मैं तो आपके साथ हूँ। तो आपने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है और मैं फिर इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा सारी चीज़ें। जो जो आपके सवाल जवाब होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली वॉइस नोट्स के थ्रू मैं आपको उसके आंसर्स दे रहूँगा। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं, फेलियर के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं लोगों के। वो क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। और वो बोलते हैं यार शॉप ये जो मेरा स्टोर था वो काम नहीं किया और मेरा सारा बजट ज़ाया हो गया और पैसे ज़ाया हो गए, मेरे बिजनेस नहीं चल सका। उनकी क्या वजूहत हैं? देखें, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है 90% उसके अंदर फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अगर आप उसके ऊपर ध्यान दें और उसको आप अपने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आपके चांसेस फेलियर के बहुत गिर जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे फेलियर के चांसेस, फिर शायद आप फेल ना भी हों। ठीक है, तो आपने ये अभी जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये बातें आपको जो है नोट करनी है लाजमी और इनको बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि लो रेट ऑफ स्टोर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, क्या मतलब होगा उसका मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि देखें, अब आपके एक कस्टमर है आपका जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहा है, उसके सामने आपका ऐड आया। अब उसने आपका ऐड देखा, उसको वो चीज़ अच्छी लगी, उसने आपके ऐड के ऊपर शॉप नाउ पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ गया। ठीक है, ऐड टू कार्ट पेज के ऊपर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, अब आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्ट इस पेज के ऊपर लैंड हुआ। अब आपकी जो थीम है, ठीक है, वो कितना अपीलिंग है ये मैटर करता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देखें ये एक पॉपअप निकला है। ठीक है, कि अभी कुछ देर पहले इस बंदे ने ये चीज़ बाय की है, एक ही चीज़ हो गई। अब यहाँ पर लो स्टॉक की स्कैरसिटी एक रह गया स्टॉक के अंदर। फिर ऐड टू कार्ट के नीचे, ठीक है, फ्री शिपिंग, 30 days मनी बैक गारंटी, 2 years वारंटी। ठीक है, ऑर्डर शिपमेंट, 3 pupils आर लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स ओवरऑल थीम को अफेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं थीम ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी थीम अपीलिंग है, जो उसके अंदर मैंने आपको दिखाई ये चीज़ें वो लगी हुई हैं, थीम आपकी ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपके सेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें अगर एक थीम है कि जो बिल्कुल सिंपल सी है, जिसके अंदर कोई ना स्कैसिटी का फैक्टर है ना ही वहाँ पर कोई जो है ऐप इंस्टॉल्ड है, तो वो एक बिल्कुल ब्लैंक खाली थीम जो होती है सिंपल सी, उसके ऊपर ऐड टू कार्ट का रेशो बहुत कम होता है, बहुत गिर जाता है रेशो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें करनी होती है एक थीम को। ऑप्टिमाइजेशन थीम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी थीम ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो वो फिर आपकी सेल्स बहुत अफेक्ट करेंगी उससे। ठीक है, अगर आपकी थीम इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, अब ये बूस्टर थीम है। ठीक है, अब मैं आपको थीम कौन सी सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से थीम सिलेक्शन होगी, ये सारी चीज़ें तो हम जब प्रैक्टिकल हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल सेक्शन, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ कि कौन सी थीम सेलेक्ट करें, कौन सी थीम से बचें, कौन सी ऐप्स आपने इस्तेमाल करनी, सारी चीज़ें ये ऐप्स होती हैं शॉपिफाई की। ठीक है, ये तो उसके साथ, इस थीम के साथ बिल्ट इन है। कुछ थीम के साथ बिल्ट इन होती है, कुछ आपने अलग से बाय करनी होती है शॉपिफाई के ऊपर जाके, जैसे लूक्स हो गया, ये रिव्यूज़ की ऐप्स है, ऐप है, और इसकी तरह बहुत कई ऐप्स होती हैं जो एक थीम को ऑप्टिमाइज बनाती हैं, ऑप्टिमाइज करती हैं, बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो आपका ये मेन पॉइंट जो है कि जब आपकी स्टोर के ऊपर एक कस्टमर आ रहा है तो वो किस तरीके से आपका स्टोर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो अगर आपकी थीम अपीलिंग नहीं है तो आपकी सेल्स कम आएंगी अल्टीमेटली। ठीक है, और आपकी सेल्स गिरेगी। तो हमने थीम के ऊपर बहुत फोकस रखना होता है कि थीम की ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से हुई हुई हो कि जब कस्टमर आपके पेज के ऊपर लैंड करे तो वो बोले कि नहीं यार मुझे खरीदना है, खरीदना चाहिए मुझे ये चीज़। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर गलतियां करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर गलतियां करते हैं। फिर हम, जाहिर है, जब एक गलत चीज़ हमने रिसर्च, ठीक है, तो
अगला पॉइंट ये है कि टेस्टिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं की, आपने फिर प्रोडक्ट, जाहिर है जब आपकी रिसर्च ठीक नहीं है तो फिर आपने प्रोडक्ट हंट सही नहीं की, प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं है, फिर वो आप प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट करेंगे तो आपका सिर्फ बजट जाता रहेगा, आपका मार्केटिंग का बजट जाता रहेगा, आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी और आपका स्टोर के ऊपर सेल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग और फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये तीन बहुत मेन चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट रिसर्च हमारी ठीक नहीं है तो हमारा शॉपिफाई का स्टोर कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लो ब्लीडिंग बजट। आपने अमेजोन के ऊपर सुना होगा कि वहां पर हम जो है ब्लीडिंग कर रहे होते हैं, गिव अवेज दे रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं अपनी चीज मार्केट के अंदर, फ्री में ले लो। ठीक है, क्यों? ताकि लोग वहां पर खरीदें, खरीदने के बाद रिव्यूज आए और हमारी रैंकिंग बढ़े। ठीक है, हमारी लिस्ट की रैंकिंग ऑप्टिमाइज हो। ऐसे ही कुछ चीज हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में है। अब अच्छा, थोड़ा सा फर्क ये है कि वहां पर हमने जो है रिव्यूज लेने होते हैं, वहां पर हमने रिव्यूज लेने के लिए ब्लीडिंग करनी होती है, और यहाँ पर हमने अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए ब्लीडिंग करनी होती है। हमने अपना पैसा लगाना होता है हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब अगर आपका बजट ब्लीडिंग का लो है तो आपके विनिंग प्रोडक्ट के मिलने के चांसेस भी लो हैं। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट रिसर्च में ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च किया, हंट करके आपने अपने पेज के ऊपर आप ले आए, आपकी स्टोर के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई। देखिए अगला फेज फिर मेन है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट आपने हंट की है उसके बाद आपने उसको टेस्ट भी तो करना है। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। आप उसके ऊपर फेसबुक के एड्स जो है रन करेंगे और आप उसको टेस्ट करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट काम कर भी रही है नहीं कर रही। क्योंकि देखिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की एक साइंस है, उसके अंदर ये आप बात अपने जहन में रखिएगा कि एक स्टोर अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा है और वो उस स्टोर में बहुत अच्छी बिक रही है तो ये बात जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट आपके स्टोर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, ये एक लॉजिक है इसकी, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इसको जहन में रखना है कि जरूरी नहीं है कि एक स्टोर पे कोई चीज बिक रही तो आपके स्टोर पे बिकेगी। हर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर की प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो जाहिर है आप वही प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं कि जो बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छी सेल हो रही हैं, जो लोग हैं जिनके ऊपर वो बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और लोग उनको बेच के। ठीक है, तो वही तो आप प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम इस लॉजिक पे जाएं कि हमने अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली तो जाहिर है फिर तो हमारी हर प्रोडक्ट बिकेगी। तो ऐसे तो जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हंड कर रहे हैं, वो सबकी सब बिकनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करके 15-16 प्रोडक्ट्स आपने अलग की और उसको अपने स्टोर पे लाइव कर लिया, उसमें से आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट होगी वो एक ही होगी। आपका एक ही प्रोडक्ट आपके स्टोर की 90% सेल्स ला रहा होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। और वो एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपके पास ब्लीडिंग बजट होना चाहिए। अगर आपका ब्लीडिंग बजट नहीं है, आपके पास लो ब्लीडिंग बजट है, तो आप उस प्रोडक्ट को ढूंढ ही नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि मेरे पास 50,000 रुपए, ठीक है, ढूंढने के प्रोडक्ट को, ठीक है, अब उस 50,000 रुपए के अंदर मुझे प्रोडक्ट को ढूंढना है, तो वो 50,000 रुपए खत्म हो गए और प्रोडक्ट नहीं मिली तो फिर आप क्या करेंगे? आपने 50,000 रुपए टेस्टिंग के अंदर लगा दिए, लेकिन 50,000 लगने के बाद भी आपकी विनिंग प्रोडक्ट सामने नहीं आई, फिर तो वो आपका 50,000 भी डूब गया, पूरा बिजनेस ही आपका बंद हो गया, क्योंकि आपके पास तो और पैसा है ही नहीं कि आप जो लगाएं और जिससे आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकल के सामने आए। ठीक है, तो आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उसका जो टेस्टिंग बजट है, ब्लीडिंग बजट, वो कम से कम आपका स्टोर का 80% होना चाहिए है, लाजमी। ठीक है, 80% से कम नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत, सारा आपका पैसा लगना ही ब्लीडिंग के ऊपर है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर ही लगना है आपका सारा पैसा। ठीक है, तो बजट उसका अच्छा बजट होगा तो चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, बहुत से लोग सवाल करते हैं मुझसे, व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ रहे होते हैं कि हमजा भाई ये बताइए कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कितने हज़ार रुपए से शुरू हो जाएगा। देखिए इसका मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, जितना ज़्यादा आपका बजट होगा ना उतनी ही ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस होंगे। ये एक उसूल है शॉपिफाई का, ड्रॉप शिपिंग का ये एक उसूल है कि जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आपके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो 30% है। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो आपके कामयाबी के चांसेस 60% है।
अगर आपके पास 4 लाख रुपए है तो आपकी कामयाबी के चांसेस 90% है। ठीक है, अगर आपके पास 6 लाख रुपए है तो आपकी कामयाबी के चांसेस 95% है। तो आप अपने जहन में ये चीज़ फिट कर लें कि जितना ज़्यादा आपका बजट उतना ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस। ठीक है, लेकिन लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, जिसके बाद हम कम से कम ब्लीडिंग बजट के अंदर विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप अंधाधुंध टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे तब तो 10 लाख का बजट भी आपके लिए कम है, लेकिन अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज लगाएंगे, ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ तो आप लोगों के सामने होगा एक एक चीज़, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली करके कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि हम अपने ब्लीडिंग बजट को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है कि ब्लीडिंग बजट आप जो है आपका वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाब होना ही होना है तो आपका ब्लीडिंग बजट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये आपसे बातें सिर्फ या आपको वही बंदा ये नॉलेज आपको दे सकता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस सेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं जो मैं आपके सामने भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसको आप साथ साथ नोट करते जाइएगा एक एक बात को मेरी, और उसके बाद मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कीजिएगा, और कोई भी इसके अंदर सवाल हो, कंफ्यूजन हो, मुझसे आप लाजमी पूछिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके जहन के अंदर जब तक क्लियर नहीं होगी आप कभी भी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, वो है कन्फ्यूज्ड फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल एक ऐसा टूल होता है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ होता है, और जो आपके विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, फेसबुक उनको ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, अब इसकी मैं सबसे आसान अल्फाज के अंदर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर। ठीक है, देखिए फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से काम कर रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने एक ऐड रन किया, ठीक है, और उस ऐड एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ और उस चीज़ की जो प्राइस थी वो थी $10। ठीक है, और उसका मैंने ऐड रन किया। अब क्या हो रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है। अब वो पिक्सल जो है उस ट्रैफिक को जज कर रहा है, यार ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये ट्रैफिक कैसा ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक आकर हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। फेसबुक इसको मुस्तकिल जज कर रहा होता है, मुस्तकिल जो है देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है पिक्सल जो है। ठीक है, अब कंफ्यूज पिक्सल वाली बात जो मैंने आपसे की है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका एक स्टोर है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस आपने रखी हुई है $10, एक प्रोडक्ट की प्राइस आपने रखी हुई है $50, एक प्रोडक्ट की आपने प्राइस रखी हुई है $500। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ये स्टोर कभी भी नहीं चल सकता। फेल होना लाजमी लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर ये फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह है, देखें, फेसबुक आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक भेज रही होती है, वो ट्रैफिक भेज रही होती है जो डाटा आप फेसबुक को दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने $10 की प्रोडक्ट का ऐड रन किया, आप वो मुस्तकिल बेच रहे हैं, आपने 2 3 4 महीना वो प्रोडक्ट बेची। ठीक है, अब फेसबुक का जो पिक्सल है उसका जहन ये बन गया, उसने ये सोचा कि यार ये बंदा एक लो कैटेगरी की लो प्राइस्ड प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, और ये इसकी टारगेटिंग जो है वो वही लोग हैं कि जो लो प्राइस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपकी प्रोडक्ट को उन्हीं लोगों को दिखाएगा कि जो सस्ती चीजें खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने एक महंगी चीज का ऐड लगाया $500, जो आप $500 की बेचना चाहते हैं, कभी भी नहीं बिक सकती हो, क्योंकि वो $500 की चीज आपको दिखाई उन लोगों को हो रहा है कि जो सस्ती चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो कैसे बिकेगी? जब आपकी मार्केट, जो आप एक चीज़ बेचना चाह रहे हैं, जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं, जब वो आपकी पोस्ट उन लोगों के सामने जा रही है कि जो प्राइस वो खरीदने की हैसियत ही नहीं रखते, तो वो कैसे खरीद सकते हैं? आपकी सेल्स कभी आ ही नहीं सकती।
ठीक है, फिर आपने क्या किया, 6 महीना फिर आपने एड्स चलाए, फिर आपने फेसबुक पिक्सल को ट्रेन किया कि नहीं यार मुझे महंगे आइटम मैं बेचता हूँ, मुझे महंगे लोग चाहिए, फिर आपने उसको ट्रेन किया, फिर आप वहाँ पे महंगी चीज़ जो है आपने एड्स रन करना शुरू किए। ठीक है, फिर आप जो है एवरेज चीज़ों पर आ गए। इससे क्या हुआ, महंगा सस्ता एवरेज, इससे क्या हुआ कि आपका पिक्सल कंफ्यूज हो गया कि यार ये बंदा चाह क्या रहा है। सही है, मतलब जब डिफरेंट कैटेगरीज के आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं तो फेसबुक पिक्सल कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, वो फिर आपकी प्रोडक्ट्स को उन लोगों को ठीक से दिखा ही नहीं पाएगा कि जो लोग जो लोग आपके सही कस्टमर हैं और जिन्होंने आपसे खरीदनी है चीज़। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फेसबुक मार्केटिंग का सबसे प्राइमरी हिस्सा है। ये इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो फिर मैं ये आपको पूरी एक साइंस है इसके ऊपर, आप समझें 8-10 घंटों का एक लेक्चर होगा, कंप्लीट सेशन 8-10 घंटे इसके ऊपर जाएंगे कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हमारी जो मेन होगी वो फेसबुक के थ्रू ही होगी। वो मैं आगे अभी और स्लाइड्स आएंगी तो उसके अंदर मैं स्ट्रेटेजीज आपसे कवर करूंगा फेसबुक गूगल की सारी। ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल, कंफ्यूज फेसबुक पिक्सल, ये एक बहुत अहम रोल है और फेलियर का, कि आप अपने स्टोर को इस तरीके से आगे मार्केट कर रहे होते हैं कि जो आपका पिक्सल जिसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फ्री प्रोडक्ट प्लस शिपिंग, ऐसा भी आपने देखा होगा, ये होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि प्रोडक्ट तो वो आपको फ्री दे रहा है लेकिन साथ आपको सिर्फ शिपिंग के प्राइस पे करने हैं। तो वो फिर क्या करेगा, उन लोगों को दिखाएगा कि जो मुफ्त चीज़ें लेने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फेसबुक का पिक्सल काम करता है और फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच से ज़्यादा जो है फास्ट है और उनके पास सब चीज़ें, सब डेटा मौजूद है, सब कुछ उनको पता है कि कौन बंदा किस टाइप का है, क्या उसकी हैबिट्स हैं। ठीक है, सब कुछ जानती है फेसबुक। तो फेसबुक पिक्सल को ट्रेन करना ज़रूरी है। अगर आपने अपने स्टोर के शुरुआत के अंदर ही फेसबुक पिक्सल की ट्रेनिंग ठीक कर दी, आपका बजट इतना लो हो जाएगा कि आप हैरत करेंगे यार इतने कम बजट के ऊपर ऐसे सेल्स मेरी कैसे आ रही हैं। आप हैरत करेंगे लिटरली, अगर आपने अपने पिक्सल को ठीक से ट्रेन कर दिया। तो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे, मैं इसके ऊपर जो हमारे सेशन फेसबुक के ऊपर स्टार्ट होंगे उसके अंदर चीज़ें बहुत डेप्थ के अंदर एक एक चीज़ खोल के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक ये एक जो है मेन रीज़न होता है फेलियर का ड्रॉप शिपिंग में कि हम टेस्टिंग के दौरान डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐसे टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा पिक्सल ही कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर तो फेलियर के चांसेस डन हो गए। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाते हैं, चूजिंग रॉन्ग सप्लायर्स। देखें ये भी एक बहुत अहम बात है कि आप जिस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं वो कितना क्रेडिबल है, ये आपको देखना ज़रूरी है। लोग नहीं देखते, लोग अली एक्सप्रेस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर जाके अब उन्होंने, जैसे आप इधर आ जाएं, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, 108 सोल्ड। ठीक है, इसकी रेटिंग है 3.5 रेटिंग है। अब ये रेटिंग 4.2 के ऊपर भी आ जाए ना, फिर भी आपने इस सप्लायर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, वो कैसे आप चेक करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप जैसे इसको देखते हैं, चले हम इसी की बात कर लेते हैं। अब मैं सप्लायर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टोर है, उसके ऊपर ये हम जूसर बेच रहे हैं, तो हम इसके सप्लायर को चेक कर लेते हैं। हमने लिंक एड्रेस चेक किया और ड्रॉप शिपिंग सेंटर के ऊपर आया। अच्छा, ये इसका मैं एक आपको इसके ऊपर एक अलग सेशन होगा पूरा ड्रॉप शिपर सेंटर के ऊपर। ये एक बहुत ही समझें कोई आला चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं इसका। ठीक है, एनालाइज। अच्छा जी, तो ये जो एक्टिव जूसर हमने यहाँ से उठाया था, पोर्टेबल जूसर इस सप्लायर का। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे चेक किया है, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी, सबसे पहले सप्लायर को देखने में आपने लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो मेन चीज़ है, जो फोकस करने वाली चीज़ है, वो लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखें क्वालिटी वगैरह प्रोडक्ट की तो आप रिव्यूज़ वगैरह से आपके सामने आ ही जाती है। ठीक है, और चाइना का एक उसूल है, चाइना के अंदर मतलब अली एक्सप्रेस पे ख़ास तौर पे अगर 10 सप्लायर एक चीज़ बेच रहे हैं ना,
सेम चीज़ जैसे ये जूसर जो है ये 10-15 सप्लायर बेच रहे हैं, ये एक अलग सप्लायर है, ये अलग सप्लायर है, ठीक है, और ये वही चीज़ अलग सप्लायर, सही है, वही चीज़ अलग सप्लायर, प्राइजेस का डिफरेंस होता है। लेकिन देखिए क्वालिटी ना आगे पीछे ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक सप्लायर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी तो दूसरे की बहुत गिरी हुई होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी आगे पीछे ही होती है, एक ही चीज़ बेच रहे हैं, आगे पीछे इनकी क्वालिटी होती है, प्राइजेस भी आगे पीछे होते हैं, लेकिन जो चेक हमने करना होता है वो करना होता है क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और लॉजिस्टिक्स कितनी रिलायबल है, इसकी एवरेज है, ठीक है। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि आप उस सप्लायर के साथ जाएं इसकी लॉजिस्टिक जो है एवरेज रिलायबिलिटी हो, ठीक है। दूसरा एक सप्लायर चेक कर लेते हैं, इसका मैं कॉपी कर लूँ। अच्छा, एनालाइज़र कहाँ, ये रहा, इसको आप चेक कर लेते हैं। ये पोर्टेबल चार्ज, ये जो है USB केबल फास्ट चार्जिंग का। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी एक्सीलेंट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा मिनिमम टाइम के अंदर शिपमेंट दे रहा है, मिनिमम टाइम के अंदर। और हमारा सारा गोल ही यही है कि हमने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के बाद उसको जब थोड़ी हमारी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा स्टोर बढ़ेगा, तो हमने शिपिंग टाइम को मिनिमाइज करना है किसी भी तरह, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। बाकी सेल्स ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें जब हम उसके ऊपर आएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि आपने सप्लायर देख के चूज़ करना है कि उसकी सप्लायर की एट लीस्ट लॉजिस्टिक्स की रिलायबिलिटी बहुत एक्सीलेंट हो। और मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि सप्लायर सिलेक्शन के अंदर आप सबसे पहले प्रोडक्ट अपने पास मंगा लें, खुद आप यहाँ पाकिस्तान मंगा लें प्रोडक्ट, उसको अपने हाथों से चेक कर लें, देख लें, उसके बाद फिर आप जो सप्लायर सेलेक्ट कर लें। इतना कोई खर्चा नहीं होता इसके अंदर, लेकिन आपका फिर बिजनेस जो है उसके अंदर कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि रॉन्ग सप्लायर अगर हम सेलेक्ट कर लें और वो शिपिंग के अंदर डिलेज 40-45 दिन पे भी चली जाती है शिपिंग। अगर आपका सप्लायर गलत सप्लायर आपने चूज़ कर लिया जिसकी लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी एवरेज या लो है, तो वो 30 दिन से पहले तो दे दे, ये तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 40-50 दिन पे भी चला जाता है बात, ठीक है। उसके बाद बैड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये भी एक मेन पॉइंट है इसके अंदर, और ये भी आप लोग ठीक से समझें। इसके अंदर तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ध्यान आपने इसके ऊपर देना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल फिर आप नाकाम हो सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। बैड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी प्राइस अगर ज़्यादा हुई तो आप नुकसान में चले जाएंगे उल्टा। कभी भी चीज़ बिक भी गई ना, चीज़ अगर चीज़ बिक भी गई तो वो रिफ़ंड ले लेगा आपका बंदा, क्योंकि देखें होता क्या है, एक स्टोर के ऊपर बंदा आता है, जैसे मैंने एक ऐड देखा, ड्रॉप शिपिंग का ऐड देखा फॉर एग्जांपल, कोई मैंने इसकी बात कर लेते हैं, हाईगो, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये मुझे कप चाहिए, ठीक है, कोस्टर कप, ये मुझे चाहिए, अब ये मुझे बाय करना है, ठीक है। मैंने ऐड टू कार्ट किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब ये डिलीवर होगा 15 से 30 दिन में, ये मुझे अभी पता नहीं है, कस्टमर को आपके मालूम नहीं है। जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आके प्लेस कर रहा है तो उसको ये बात नहीं मालूम कि ये मुझे 15 से 30 दिन के अंदर मिलने वाली है। अगर उसको ये बात मालूम हो जाए पहले, ठीक है, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपकी चीज़ कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत डिमांडिंग और कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि बस वो कस्टमर पागल हो रहा हो उस चीज़ के पीछे, ठीक है। वो ऑर्डर नहीं करेगा, बोलेगा मुझे इतना लंबा, वो फिर अमेजोन सर्च कर लेगा जाके, ठीक है। वो वही चीज़, सेम चीज़ उसको अमेजोन के ऊपर मिल रही है 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो क्यों फिर जो है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो आपने प्राइस अगर ज़्यादा रखी, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर वो रिफ़ंड मांग सकता है, चांसेस बढ़ जाएंगे रिफ़ंड के। रिफ़ंड डिस्प्यूट उसने ओपन कर दिया, रिफ़ंड वापसी ले लिया, सीधा सीधा